स्टार प्लस के शो अनुपमा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का नाम गूंज रहा है, लेकिन इस बार तारीफ में नहीं बल्कि एक भारी इल्जाम के साथ। पूरे मोहल्ले में लोग इकट्ठा हो गए हैं। सुबह का वक्त होते ही गली में एक के बाद एक कैमरे, माइक और रिपोर्टर्स की भीड़ उमड़ पड़ी है। मीडियाकर्मी जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे हैं, अनुपमा शाह और उनकी महिला मंडली पर चोरी का आरोप। क्या यह सच है? क्या एक डांस कंपटीशन में नाम कमाने के लिए अनुपमा ने नियम तोड़े? चारों तरफ खड़े लोग कानाफूसी कर रहे हैं। अरे, इतनी इज्जत पाई, इतने सालों से मोहल्ले की शान रही, और आज ये दिन देखना पड़ा। मुझे तो पहले से लगता था ये ज्यादा सीधी साधी बनती है। माहौल धीरे धीरे तानाबाजी और फुसफुसाहट से हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल जाता है। बच्चे खिड़कियों से झांक रहे हैं, बुजुर्ग अपनी कुर्सियां डालकर बैठ गए हैं जैसे कोई बड़ा तमाशा देखने वाले हों। दूसरी तरफ राही अपने ससुराल में बैठी है। टीवी स्क्रीन पर लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है और हर पल अनुपमा की इज्जत तार-तार होती जा रही है। राही का चेहरा गुस्से से लाल है। उसकी सास धीरे से ताना मारते हुए कहती है, देखा बहू, जब कोई जरूरत से ज्यादा मशहूर हो जाता है तो यही अंजाम होता है। राही अपने मुट्ठी भींच लेती है और सोचती है, नहीं, ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं है, ये किसी की साजिश है। अनुपमा के साथ गलत हो रहा है और मैं इसे ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। इधर मोहल्ले में अनुपमा खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही है। उसके चेहरे पर गुस्से, दर्द और आंसुओं का मिला जुला असर है। वह बेटे तोशो की तरफ मुड़कर कहती है, तूने वो वीडियो बनाया था ना? प्लीज सबको दिखा, सच सामने आ जाएगा। तोशो थोड़ा पीछे हटते हुए आंखें नीची कर कहता है, माँ, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। यह सुनते ही अनुपमा को जैसे किसी ने अंदर से तोड़ दिया हो। उसे याद आता है कि डांस कंपटीशन वाले दिन उसने कितनी बार तोशो से कहा था कि सब रिकॉर्ड करना, ताकि बाद में यादें भी रहें और सबूत भी। अब जब जरूरत है तो सबूत ही गायब है। ताल से तालमेला डांस कंपटीशन के मैनेजर भी मौके पर मौजूद हैं। वे माइक पकड़ते हैं और पूरे मोहल्ले के सामने ऐलान करते हैं, हमारी टीम की जांच में यह पाया गया है कि अनुपमा शाह और उनकी टीम को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी, लेकिन प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन और चोरी के आरोपों के चलते उन्हें तुरंत डिस्क्वालीफाई किया जाता है। भीड़ में खामोशी छा जाती है। फिर अचानक तालियां और ठहाकों की आवाजें गूंज उठती हैं, लेकिन ये तालियां खुशी की नहीं, ताने की हैं। कोई कहता है, शोहरत मिली तो सिर चढ़ गई। कोई कहता, अब देखो कैसे मोहल्ले में मुंह दिखाती है। अनुपमा की आंखें भर आती हैं। वह भीड़ के बीच खड़ी होकर जोर से कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। किसी ने मेरे खिलाफ चाल चली है। लेकिन उसकी आवाज शोर में दब जाती है। मीडिया के कैमरे सिर्फ उसका रोता हुआ चेहरा कैद कर रहे हैं और अगले ही पल ये तस्वीरें टीवी चैनलों पर अनुपमा की असली सच्चाई के हेडलाइन के साथ चलने लगती हैं। इसी दौरान दूर खड़ा पराग यह सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, जैसे उसकी कोई चाल सफल हो गई हो। वह फोन निकालकर किसी को मैसेज करता है, पहला स्टेप पूरा, अब अगला वार तैयार करो। राही को फोन पर एक अनजान कॉल आता है। दूसरी तरफ की आवाज कहती है, अगर अनुपमा को बचाना चाहती हो तो कल रात गोधूली चौराहे पर मिलो। राही चौंक जाती है। उसे लगने लगता है कि ये सिर्फ मोहल्ले का मामला नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है जिसमें कई लोग शामिल हैं। इधर अनुपमा अपने घर लौटती। घर का माहौल और भी ठंडा है। बच्चे सवाल कर रहे हैं, सास चुपचाप देख रही है और पति का चेहरा संदेह से भरा है। अनुपमा महसूस करती है कि सबसे बड़ा दर्द इल्जाम का नहीं बल्कि अपने ही लोगों के शक का है। रात को अकेले कमरे में बैठकर अनुपमा अपने पुराने डांस के फोटो देखती है और सोचती, मैंने इस कला के लिए अपनी जिंदगी दी, अपने रिश्ते खोए, अपनी नींद खोई, और आज ये दिन देखना पड़ा। लेकिन नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अगले दिन वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इंस्पेक्टर से कहती है, मैं शिकायत दर्ज कराना चाहती हूँ। मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और मैं असली चोर का नाम सामने लाऊंगी। इंस्पेक्टर थोड़ा मुस्कुराता है, मैडम, ये केस आसान नहीं है। आपके खिलाफ सबूत है, गवाह है,
लेकिन अगर आप सच में बेगुनाह हैं, तो आपको बहुत बड़ा खेल खेलना होगा। अनुपमा के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प है। वह घर लौटते ही राही को कॉल करती है और कहती है, तुम्हें कल रात मिले कॉल के बारे में पता है ना? हम साथ चलेंगे। अब इस साजिश का चेहरा सामने लाना ही होगा। एपिसोड के आखिर में दोनों को एक पुरानी अंधेरी गली में दिखाया जाता है। दूर से एक परछाई उनकी तरफ बढ़ती है और जैसे ही वह पास आती है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और बैकग्राउंड में एक डरावनी हंसी गूंजती है। आने वाले एपिसोड में देखना होगा, क्या अनुपमा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या राही की मदद से साजिश का असली मास्टरमाइंड बेनकाब होगा? या फिर कोई नया खेल शुरू होने वाला है जो अनुपमा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा?